What is your name? My name is Babni. In which class do you read? I read in class 8. In which school? My school Name is? middle school Singara. How do you go to school? How do you go to school? आप स्कूल कैसे जाते हैं? बाईसाइकिल. इसको या तो सीधे कहेंगे बाइसाइकिल, या पूरा सेंटेंस में भी कह सकते हैं आई गो टू स्कूल बाय बाइसाइकिल. व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? और क्या है? एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, है ना? क्या कहेंगे? एक्शन वर्ड को वर्ब. हाँ, एक्शन वर्ड को वर्ब कहेंगे. क्या कहेंगे? एक्शन वर्ड, यानी जिसके लास्ट में ना लगा रहता है, जैसे खेलना, जाना, पढ़ना, रोना, है ना? बैठना. हाँ. उठना. सोना. सोना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्लीपिंग. स्लीपिंग. चलिए ठीक है. वर्ब के बारे में आज हम क्या करेंगे? वर्ब के बारे में जानेंगे. ठीक है. वर्ब किसको कहेंगे? एक्शन वर्ड. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड होता है. क्या होता है? एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड यानी जिससे किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है, उसको एक्शन वर्ड कहेंगे. ठीक है. एक्शन वर्ड को क्या कहेंगे? वर्ब कहते हैं. ठीक है. वर्ब किसको कहेंगे? एक्शन वर्ड को कहेंगे. जैसे हिंदी में क्या होता है? जाना, है ना? और खाना, सोना. खेलना. खेलते भी हैं? ठीक. खेलना और सोना. सोते भी हैं. ठीक है. सोना और जागना. बैठना. ठीक है. चलिए इसका बताइए तो बैठना का इंग्लिश में क्या होता है? बैठना का हाँ, सिट डाउन. सिट डाउन मतलब बैठो, है ना? या सिट मतलब सिट वर्ब हुआ ना, सिट मतलब बैठना. ठीक है. जागना का क्या होता है? गेट अप. गेट अप मतलब जागना, है ना? और गेट अप भी कहेंगे. सोना का क्या होता है? स्लीपिंग. तो स्लीपिंग मतलब तो सो रहा होता है. स्लीप. खेलना का क्या होता है? प्ले, है ना? और खाना क्या होता है? ईटिंग. ईट हुआ मेन फॉर्म, है ना? और जाना का क्या होता है? गो. तो ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, है ना? वर्ब के फॉर्म भी होते हैं. तो वर्ब कई तरह का होता है. वर्ब को हम कई तरह से उसको बांट करके समझ सकते हैं. एक तो ये होगा, इसको कहेंगे मेन वर्ब. क्या होगा ये? मेन वर्ब. हाँ, ये मेन वर्ब हो गया. क्योंकि ये मेन वर्ब इसलिए क्योंकि इसके फॉर्म होते हैं. ठीक है. क्या होता है इसका? फॉर्म होता है. जैसे वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे. जैसे गो का क्या हो गया? वेंट. ठीक है. और थर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका? गो, वेंट, गोन, है ना? ये हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म. ठीक है. उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया ING वाला, है ना? GOING. ये हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म. और S या ES लगाएंगे तो क्या हो गया उसका? वर्ब का वर्ब का पांचवा फॉर्म. तो ये 5 फॉर्म हो गया. तो मेन रूप से क्योंकि ये ING फॉर्म है. ठीक है. क्या ये ING फॉर्म है. तो ING फॉर्म में क्या होता है? केवल ING लगा देंगे मेन फॉर्म में, है ना? मेन वर्ब में ING लगा देंगे तो क्या हो गया? ये चौथा फॉर्म बन गया. और पांचवा में क्या होता है? S या ES थर्ड पर्सन बनाते हैं, है ना? थर्ड पर्सन में इसको यूज करते हैं. यानी सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं, है ना? वर्ब के पांचवें फॉर्म का. तो मेन रूप से क्या हो गया? ये 3 फॉर्म हो गया. और ये दोनों तो अंडरस्टूड है ही, है ना? ING फॉर्म भी कहेंगे इसको. ठीक है. और इसको लास्ट वाले को क्या कहेंगे? S या ES वाले फॉर्म को
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और देखिए एक तो ये हो गया मेन वर्ब, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब भी होता है। क्या होता है? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब को ही और क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब। जैसे इज माने क्या होता है? आर मतलब आर मतलब क्या होता है? वाज मतलब था। और वियर का क्या होगा? वियर मतलब थे। वियर मतलब थे। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब जैसे आई एम है ना, जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। क्या होगा इसका? हाँ, एम मतलब ठीक है। उसके बाद हैज मतलब पास है, पास में है कोई भी चीज़। जैसे ही हैज ए बुक, उसे एक बुक है। आई हैव ए पेन, हैव, हैड, ठीक है। ये सब क्या हो गया? ये सब हो सेल, ये सब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। ये सब टेंस बनाने के काम आता है। उसके बाद होता है कुछ मॉडल वर्ब भी होता है। क्या होता है? मॉडल वर्ब भी होता है। मॉडल वर्ब क्या होता है? जिस यानी हम अपने मूड को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कैन, मे, ठीक है, माइट, ठीक है। कैन मतलब क्या होता है? सकना। मे मतलब भी सकना, माइट मतलब भी सकना, है ना। उसका सेल, शुड, कुड, है ना, नीड, आउट टू, होता है OUGST, आउट टू, ठीक है। ये सब हो गया मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो ही एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और ये हो गया मेन वर्ब। इसके फॉर्म होते हैं। तो वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्ब को नहीं समझेंगे तो आगे सेंटेंस नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस में कितना होता है? 2 पार्ट होता है। सेंटेंस के कितना पार्ट होता है? सेंटेंस के 2 पार्ट होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, है ना। तो प्रेडिकेट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वर्ब पार्ट भी कहते हैं, वर्ब पोर्शन। इसमें वर्ब होता है और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम जो कुछ कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। सेंटेंस को 2 पार्ट में करते हैं। वर्ब वाले पार्ट में क्या होता है? इस सब्जेक्ट वाले में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। और इसमें क्या होता है? प्रेडिकेट में वर्ब वाला पार्ट होता है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो।